लेट्स स्टार्ट। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे। 5-6 दिन हो गए आपको कह रहे हैं और रीडिंग एंड राइटिंग वाले एक्सरसाइज करवा रहे हैं। वो भी आज करनी है। उस दिन भी आपने कहा था कि करवाई थी। आप लोगों ने बोला था छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, सर आपने बोला था छुट्टी जा रही है। वोटिंग हुई थी ना, वोटिंग करवाते क्यों है? वोटिंग में सर जमहूरियत का निज़ाम। धांधली होती है वोटिंग में, आपको करना है। अच्छा, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपके पास होगी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में से हमने निकालने हैं कीवर्ड्स और उनको फिर टेम्पलेट में एडजस्ट करके लिखना है। सही है। रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी 30 to 90 सेकंड, 30 to 90 सेकंड की रिकॉर्डिंग होगी आपके पास। टॉपिक कोई भी हो सकता है। टॉपिक का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। 30 to 90 सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनने में हमें मसला आ सकता है, समझने में मसला आ सकता है। हमने ये दोनों काम नहीं करने, हमने जस्ट स्पेसिफिक वर्ड्स उठाने हैं। जरूरी नहीं है आपको सारा कुछ सुनाई दे, सारा कुछ समझ आए। सही है। हमें चाहिए स्पेसिफिक चीजें। क्लियर। हमने अपने काम की चीजें निकालनी है, उनको हमने नाम दे दिया कीवर्ड्स का। दो तरह के हो सकते हैं, नाउन्स या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन्स। नाउन्स या एडजेक्टिव प्लस नाउन्स, दो तरह के हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। कैप्चर करने हैं 15 से 20। स्टार्ट के लिए फिर से भाई जो आपको सुनाई दे रहा है वो आपने कैप्चर करते जाना है। बाद का मामला है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। क्लियर। जब आप कैप्चर कर रहे हैं आपके पास 15 से 20 वर्ड्स आने चाहिए। टेम्पलेट दो तरह से देखेंगे। एक तो है एकेडमिक वालों का। आप जब लिख रहे होते हैं आपने 50 to 70 वर्ड्स का आंसर देना होता है। जब आप लिख रहे हैं आपने 50 to 70 वर्ड्स का आंसर देना है। एक दूसरा टेस्ट है पीटी कोर के नाम से, कनाडा वाला। उसमें आपने 20 to 30 वर्ड्स का आंसर देना होता है। कनाडा पे ना शिफ्ट हो जाना। निस्बतन कुछ 10-15 मिनट का डिफरेंस है, मतलब चीजें कुछ शॉर्ट है। ये इतना सा डिफरेंस है। 50 to 70 वर्ड्स के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। कोर में आपको 8 मिनट मिलेंगे। सही है। अब ये देखिए 50 to 70 वर्ड्स हम लिखने पे आए ना, मैक्सिमम हम लिख सकेंगे कोई 30-35 वर्ड्स रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। एक इशू वर्ड काउंट का आ गया। सेकंड इशू ग्रामर की मिस्टेक्स भी होंगी। सही है। ये दोनों इशू मिलके हमारे 0 मार्क्स कर देंगे। इसमें 0 मार्क्स भी आ सकते हैं। हमारे पास जो टेम्पलेट है वो है ऑलमोस्ट 45 वर्ड्स तक का टेम्पलेट है। 45 वर्ड्स तक का। जिसने 10 वर्ड्स भी कैप्चर कर लिया, एक आपका वर्ड काउंट पूरा, दूसरा ग्रामर की इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं आएंगी अगर आप टेम्पलेट को फॉलो करके। पर हर चीज का ड्रॉबैक भी होगा। फिर आप मैक्सिमम 8.5 मार्क्स ले सकोगे। आप पूरे मार्क्स नहीं ले सकोगे कभी भी टेम्पलेट के साथ। आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे फिर 8.5। अगर पूरे मार्क्स चाहिए आपको फिर उतना ही अच्छा लिखना पड़ेगा और खुद से लिखना पड़ेगा। क्लियर।
ये बात की समझ आई? जहां भी आप टेम्पलेट यूज करेंगे, स्पीकिंग है, राइटिंग है और कुछ है, आपके मार्क्स लिमिटेड होंगे। डिस्क्राइब इमेज की बात कर लेते हैं। आपको कभी भी वो 90 मार्क्स नहीं देगा, 75-80 तक मैक्सिमम देगा। कुछ मार्क्स वो अपने पास रख लेगा। इसके अलावा कहाँ टेम्पलेट हम यूज करते हैं? रीचल लेक्चर में, उसमें भी ऐसा होगा। ऐसे में उसमें भी ऐसा होगा। अब ये देखो, एक चीज, हमारी मार्किंग ही 2-3 मार्क्स कम हो रही है। जहां ऐसे 15 नंबर देता है आपको, अब आप अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो 12 से 13 नंबर के लिए दौड़ में हो, 2-3 नंबर तो वैसे ही गए, उसमें भी आप गलतियां करोगे और नंबर कम होंगे। इसलिए हमें राइटिंग में मसला आता है। क्लियर? बात की समझ आई? अच्छा, यहां तक कोई इशू? आते हैं बेटर वापस कीवर्ड्स पे। मैंने कहा नाउन्स और एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन किसी भी चीज का नाम। अब जरूरी नहीं है आप जस्ट नाउन्स लिख दो, आपको मेरा काम हो गया। नाउन्स को रिलेट भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं स्कूल्स के बारे में कोई चीज, सही है? कीवर्ड्स में आ रहा है वाटर। लिंक कहां बना? वाटर से स्कूल का कोई भी आइडिया लगा? ये इश्यू आता है। हम जो वर्ड्स लिखते हैं वो रिलेट नहीं करते किसी भी तरह टॉपिक से। आप वाटर को ऐसे कर लो, वाटर सप्लाई इन स्कूल, या स्कूल वाटर सप्लाई। स्कूल का थोड़ा बहुत आ गया। इस तरह से आप रिलेट करोगे, फिर चीजों को लिखोगे। ये बात समझ में आई? रिलेट करना आसान है। दूसरा, हम वर्ब्स को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू स्कूल, वर्ब है ये, स्कूल जाना, काम हो रहा है। आप वर्ब्स को नहीं लिख सकते। क्यों? ये बात मैं डिस्कस करूंगा। एक बार टेम्पलेट लिखेंगे इधर, फिर सही है? आपकी तरफ से यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? समझ आई? नेक्स्ट चलते हैं हम टेम्पलेट पे। टेम्पलेट, पहली लाइन, The speaker was discussing, आपका टाइटल। हमने कोई एक टाइटल डिवाइस करना होगा आपके आंसर के लिए। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट टाइटल हो, रिकॉर्डिंग के अंदर से कुछ भी आप लगा सकते हैं। पर टाइटल में हमें एक मुश्किल आती है, वर्ड के साथ जो हम टाइटल के लिए लगा रहे हैं, आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। दूसरा, हम उसके साथ एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये दो मुश्किलें आती हैं। एक चीज याद रखें, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि टाइटल के साथ आर्टिकल भी लगा दिया, एस भी लगा दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% चांसेस हैं, अनलेस वो नेम का हिस्सा हो, आर्टिकल के साथ एस नहीं आता। आर्टिकल के साथ एस बहुत कम आता है। कंडीशंस होती हैं। अगली चीज डिपेंड करेगी आपकी कंडीशन पे कि किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर्टिकल के साथ एस नहीं आता। अच्छा, द नाइफ, चाकू, छुरी, द नाइव्स इन द बॉक्स। अब यहां हम स्पेसिफाई कर रहे हैं डब्बे वाले नाइफ।
अब आर्टिकल के साथ ऐसा आ सकता है। आर्टिकल का काम है जस्ट स्पेसिफाई करना, सही है? इस बात की समझ आई? आर्टिकल का काम है जस्ट स्पेसिफाई करना। अगर हम द लगा रहे हैं मतलब कोई चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसको एक और तरह से देखते हैं। अगर हम बात करें डॉग, स्पेसिफाइड नहीं है, आर्टिकल नहीं आएगा। हम किस्म को ले लेते हैं, द साइबेरियन हस्की, ये किस्म है डॉग की, सही है? इसके साथ आया आर्टिकल। दूसरी तरफ हम द डॉग यूज कर सकते हैं, द डॉग। अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इसी डॉग की बात हो रही है, वो स्पेसिफाई करने की सेंस में होगा। पर आप इतना ज्यादा स्पेसिफाई कभी भी नहीं करते, आप जनरल लेके चलते होते हो चीजों को, ताकि अगर कहीं गलती आ भी जाए तो वो जनरल सेंस में होगी, वो कंसिडर नहीं होगी। जैसे शेर बड़े खौफनाक होते हैं, ये जनरल सेंस है। कुछ लोगों ने तो पेट्स भी रखे हुए हैं। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम जनरल परसेप्शन को ले रहे हैं। टाइटल आप कुछ भी लगा सकते हैं। टाइटल वाला वर्ड ध्यान से लगाना है, क्योंकि उसके साथ एस भी आ सकता है और आर्टिकल भी आ सकता है। बहुत कम चांसेस है दोनों चीजें इकट्ठी हैं, वो आपको वर्ड के हिसाब से आइडिया लगेगा। अगर आप इस पंगे में पढ़ना ही नहीं चाहते, जैसे मशीन की मैं बात करता हूं, मशीन्स ऐसा आएगा, फिर क्यों? जर्नल हो जाएगा। ऐसा लगाएंगे जर्नल चीजों की बात हो रही है। अगर आप कहते हो स्पेसिफाई करना है, बात हुई थी वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन आर्टिकल आया, स्पेसिफाइड है। मशीन कौन सी वाली? वॉशिंग वाली। ये स्पेसिफाई किया हमने मशीन को। नेक्स्ट, he or she talked about, आपके आ जाएंगे कीवर्ड्स। सारे कीवर्ड्स आपने इसी जगह पे लिख देने हैं। नेक्स्ट, इवेंचुअली, comma space, according to what has been discussed above, comma space, I strongly concede that, इधर आप कॉमा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरह से सही है। Despite some drawbacks, the comma space इधर आएगी, benefits of the evolution of the topic cannot be ignored, full stop space, overall, comma space, the lecture was very informative. हाँ जी, हाँ जी, ये एक सेंटेंस ऐसे वाला है।
अब आपने दो जगह पे चीजें पुट करनी है, एक ये टाइटल, दूसरा ये कीवर्ड्स। बाकी आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा, सारा टेम्पलेट आ जाएगा। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हमने इधर लास्ट पे ये ओवरऑल वाली लाइन की जगह भी एक सेंटेंस पुट करना होगा। जितनी ज्यादा चीजें आपकी रिकॉर्डिंग वाली होंगी उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। अब देखो, हमने 8.5 तक तो नहीं रहना, हमने ट्राई करना है इससे ज्यादा ले मार्क्स। तो फिर आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, आपको सेंटेंस उठाना पड़ेगा कोई ना कोई, आपकी रिकॉर्डिंग से उसको इधर पुट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर किसी से ये काम नहीं हो रहा तब वो ये वाली सेंटेंस लिखेगा और ऊपर जस्ट वो कीवर्ड ही पुट करेगा। क्लियर? यहां तक बात की समझ आई? यस, कोई भी जर्नल सेंटेंस। इसके मार्क्स कितने हुए टोटल? 15 तक मार्क्स आपको दे सकता है ये, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में मिला के। इंडिविजुअली तौर पे देखें तो कितने आएंगे? 7 से 8 दोनों में। ये मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताए हैं। स्पीकिंग में मार्क्स क्या होते हैं इसके? किसने क्या है? आपने राइटिंग, राइटिंग, वो गलती से बोला गया होगा। राइटिंग, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग। जो कोर वाले हैं उनका इतना सा टेम्पलेट है। क्यों? हमने लिखने ही 20 से 30 वर्ड्स हैं। सही है? अब ये देखो, इसके भी कितने वर्ड्स बनते हैं? 1 2 3 4 8 9 वर्ड्स तो इसके बन गए। बाकी वो कीवर्ड्स या फिर सेंटेंस लिखेंगे इसमें। क्लियर? ये बात की समझ आई? अब आपके माइंड में होगा हमने कम से कम 50 वर्ड्स लिखने हैं, उससे कम हो जाए खैर ही है। वो आपको 0 मार्क्स दे सकते हैं। क्यों? आपकी सीधी सीधी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं है। आपको उन्होंने बोला कि हमको इतने वर्ड्स दो, आपने दिए ही नहीं, वर्ड्स ही पूरे नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, 0 मार्क्स। ऐसा आपके साथ हो सकता है। फिर से कहता हूं, पीटीई वाले कभी भी आपको एक सिंगुलर क्वेश्चन के अलग से मार्क्स नहीं बताएंगे कि इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स है। आपको आइडिया नहीं होता, सारी स्पेकुलेशंस हैं, मफरूजे हैं कि इधर से इतने मार्क्स आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सारा कुछ हमने आइडिया लगाया हुआ है, अंदाजा लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम इतने मार्क्स आ सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट कभी भी नहीं बताऊंगा। सही है? अच्छा, यहां तक वो क्वेश्चन क्लियर है सब? चलो 5 मिनट के रेस्ट।